सुनो नहीं आया ना सीमा सुनो को सुनो, कितनी दफा बोलने कोर्ट मतलब ने मेरी हमारे बात सुन, केस की मतलब अभी आया। मेरी बात सुन, अभी मेरी जी बात सर। सुन, चुप होकर के, जी बातों के बाद बात सुन, चुप होकर के। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको, हमारे केस के मुतलक जैसे मैंने आपको एडुकेट किया अपने तौर अपने बच्चों को वापस लाने के लिए से सीमा को अदालत ने कितना चक्कर बुलाया है कि नहीं बुलाया है, केस के बारे में सीमा उनसे पूछताछ की सीमा है या नहीं किया है। सीमा सीमा तो चक्कर काट रही है कोर्ट के, आप देखते नहीं उसको? नहीं एपी कोर्ट सिंह, में वो तो देखो ना, इधर ना आने के लिए भी तो केस कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो नहीं हमें भी पता है नहीं, हमारे केस के सुनो, मतलब कोर्ट ने आप कितना दफा उसको मेरे बुलाया को और ये बताओ, मेरे को आप ये जी बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि आप सीमा को लेना चाहते हो? देखो सीमा को लेना नहीं चाहता, मेरे 4 नहीं बच्चे हैं, फरहान खान नहीं है, नहीं, फरवा बतूल एक है, मिनट फरिया एक बतूल मिनट है, एक फरवा मिनट, बतूल 4 बच्चे हैं जगह आप सर। जवाब दो, मैं तो कभी किसी नहीं सूरत में उनको नहीं सुनो, छोड़ूंगा ना इंडिया के अंदर। मेरे को जवाब दो। आप सीमा के बारे में कह रहे हो वो सीमा कोर्ट के चक्कर काट रही है नहीं काट रही, आपने मुझे जो वकील किया है वो अपने बच्चों के लिए किया है ना? सर बच्चों के लिए किया है, आपने आपने कितने बच्चों के ज्यादा लिए केस किया है ना? किए सीमा के ऊपर भी पावर किए है ना। आपने भी है सीमा के ऊपर किया है कि पुलिस एक्शन उठा रहे, कोर्ट सीमा को बुला रहे बच्चों के लिए। वो, बाप अगर तो बच्चों को तो नहीं तो बुलाता ना कोर्ट, छोटे हैं नहीं, सुनो मासूम है, उनको सुनो, अदालत कभी नहीं बुलाएगा, उनके माँ को आप बुलाएगा। सुनो, आपने फरहान के आपने ऊपर तो मुझे, केस नहीं किया, फरहान खान के ऊपर किया या फरवा बतूल के या फरिया बतूल पे, आपने तो सीमा के ऊपर किया ना, बच्चों के ऊपर तो बनता ही नहीं 18 साल से, फिर हम इधर इंतजार करें 18 साल तक। ये भाषा आपने आपकी नहीं है, सीमा के ऊपर मैंने केस ये नहीं भाषा, किया ये तो फिर तो हम बेकार बातें कर रहे हैं ना, सीमा के ऊपर कोई केस ही नहीं है तो हम फिर ये बातें क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कह रहे हैं कि केस का क्या बना, हम आपके नहीं अपडेट देते हैं कि आज ये होने वाला है कल ये होने वाला है, फिर तो हम सरासर खुद झूठ बोल रहे हैं ना सर। तो आप सीमा अपने खुद का सीमा आपके को मसले नहीं, सीमा सीमा के ऊपर आप सीमा को लेना चाहते हो, चलो सीमा को मैं लेना चाहता हूँ, पाकिस्तानी है उसको आना चाहिए, पाकिस्तान तो उसको हर हाल में मैं लेकर आऊंगा, मैं रखूं या ना रखूं सीमा को तो पाकिस्तान आना है सर। अब सुनो, अब सुनो, जी मेरे को आपने जो वकील किया, मेरे को बिल्कुल। तो आपने किया डायरेक्ट, तो मुझे किया नहीं। आपको किया है ना सर के अंसार बर्नी ने एक मिनट, आपको रखा है, हमारा अंसार बर्नी साहब है, डायरेक्ट नहीं किया लोगों को आप जाके आपने, जवाब देते हो, हर चैनल पे आके आप नहीं अपडेट देते हो, तो उसका आपने रीजन उसका जवाब आपके पास क्या है, आपने लीगल कहाँ तक काम किया है, लोग मुझसे सवाल करते हैं, अंसार बर्नी से नहीं करते। घर मेरा जला हुआ है, तबाह और बर्बाद मैं हो चुका हूँ। देखो आप आधा घंटा का लाइव करके हंसी मजाक कोई भी XYZ कोई भी करते आप चले जाते हो, सारे सवाल के जवाब लोग भड़वा मुझे बोलते हैं, दल्ला मुझे बोलते हैं, गालियां मुझे देते हैं, खून के आंसू मैं रोता हूं सर। आपने कहां तक जो केस किया है, केस आगे होने वाला है या ये बातों तक महदूद होगा, केस में कितनी सच्चाई है, हम कौन सा आगे स्टेप ले सकते हैं, मजीद हम कितना अपना सच्चाई बयान कर सकते हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखो आपने इंसानियत के नाते एक अल्लाह को हाजिर नाजुर करके आपके ऊपर दुनिया के लोग देखो माए बहने, ये आपको कोई नहीं जानता था, ये हैदर को कोई नहीं जानता है, दुनिया ने आपको इज्जत दिया, मुआशरे ने इज्जत दिया, इंसानियत के नाते 4 बच्चों की जिंदगी के लिए। ये याद रखना कि ना कोई लोग तुम्हें जानते थे ना मुझे, 4 बच्चों की ये तो जिंदगी का आपकी गलत, सवाल, ये गलत। अपनी बातें अपनी गुलाम सच्चाई आदर, अपने आप को गुलाम शुरू आदर करने बात सुन, की, इधर हम गुलाम अपने आदर को बात अल्लाह को बात हाजिर सुन, नाजुर जवाब सुन ले, करके कुछ बच्चों की जवाब जहां सुन, तक बात हो रही है, केस हो जवाब, रही है, हमें वही करना चाहिए कि मैंने क्या किया, आगे केस कौन सा फैसला ले रहे हैं। अब बात सुन ले, अब बीच में बोलना नहीं जब तक मैं जवाब न दूं, ठीक है? जी जी। अब बोलना नहीं है। गुलाम आदर बात नहीं सुन, मेरे ये सवाल तो आप का जवाब सुनो नहीं आया ना, सीमा सुनो को सुनो, कितनी दफा बोलने मतलब, कोर्ट ने मेरी हमारे बात सुन, केस की मतलब अभी आया। मेरी बात सुन, अभी मेरी जी बात सर। सुन, चुप होकर के, जी बातों के बाद बात सुन, चुप होकर के। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि आपने जो मुझे डायरेक्ट वकील नहीं किया, आपने अंसार बर्नी को अडॉप्ट किया, अंसार बर्नी ने मुझे वकील किया, तब मेरी आपसे बात हुई। ये बात ठीक है? जी सर। जी ठीक है ना? दूसरी बात, एक मिनट जरा, कौन है फोन कर रहा है जी मेरे? तो आपने जो मुझे वकील किया वो अंसार बर्नी के थ्रू किया, जी सर। डायरेक्ट तो किया नहीं। जी सर। और जो शुरू में बात हुई थी आपकी और हमारी और अंसार बर्नी साहब की, वो क्या बात हुई थी? वो यही तो बात हुई थी कि जी बच्चे वापस लाने हैं और बच्चे दिलवाने हैं। बिल्कुल। यही बात हुई थी, हम यही अभी बात हुई भी थी कह ना? रहे हैं जी जी जी। एक मिनट, एक मिनट, आप मेरी बात सुन, आप बाद में बोलना
उसके बाद में जब आप बोल रहे थे मैं बोलना नहीं था। नहीं, तो मेरे बात बच्चों रह के लिए मेरा पूरा नहीं हुआ सर, मुझे आपने चुप करवाया, हम मेरा पूरा बात पूरा करेंगे, नहीं है। आप जी, जी। पूरा करेंगे सर, 4 घंटे लग जाओ, आपकी बात पूरा करेंगे, लेकिन बीच में नहीं बोलना, पूरी बात सुनना। तो आपने बच्चों के लिए वकील किया था, जी। और मुझे जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई वो बच्चों की, कि भाई बच्चे वापस लाने, ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई, जी सर। है ना। तो मैंने उन बच्चों के लिए ही यहाँ पर वकील अपॉइंट हुआ, और शुरू में ही ये बात तय होगी थी कि भाई सीमा हैदर को की कोई बात तय नहीं हुई थी कि सीमा हैदर को भारत से मैं भिजवाऊंगा, या आपने ये कहा हो कि हम सीमा हैदर को लेना चाहते हैं और हम उसको आप भारत से पाकिस्तान में भिजवाओ, ऐसी कोई बात हुई थी? सर जाहिर सी बात है, जब नहीं बच्चों नहीं, की एक माँ मिनट, आएगी तो एक बच्चे आएंगे ना। मिनट, देखो, नहीं नहीं, ये सुनो, केस आप कर रहे हो, नहीं आपको मतलब नहीं, घरों का एक सेकंड, है, एक लिखित पढ़े सेकंड, सर, आपको एक देखो सेकंड, गलत एक नहीं है, सेकंड, ये तो गुलाम बात हैदर, जो होता है डायरेक्ट आमने सामने। मैं कैसे गुलाम कहूंगा कि सीमा नहीं चाहिए, बच्चे सीमा गुलाम पाकिस्तानी है, हैदर, अब भी गुलाम मैं कह हैदर, रहा हूँ मेरे हिंदुस्तान गुलाम में है, तो मैं कैसे कहूंगा नहीं चाहिए? गुलाम क्या भाई? हैदर, नहीं, गुलाम आप हैदर, आपने तो कोर्ट में लिख दिया हैदर का बीवी, तो मैं अपनी बीवी की मांग कर रहा हूँ ना, ये कौन सी बात है कि देखो गुलाम आप हैदर, बीवी एक को बता सेकंड, रहे हो, एक मेरी सेकंड, बीवी के बच्चे। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरी जी, बात का जवाब दो। कोई बात समझ में ना आए तो मेरे से पूछो, मैं दोबारा सवाल करूंगा, फिर मैं आपकी बात को भी सुनूंगा, उसका भी जवाब दूंगा। ऐसे ऐसे लगातार नहीं, आप पॉइंट बाय पॉइंट चलो, ताकि मैं सही जवाब दूं और आपको सुनो, समझ में ना आए दोबारा पूछ लो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब केस दिया गया था तो ये बात तो तय नहीं हुई थी नहीं कि सीमा हैदर को हमें लेना है, ये तय हुआ था कि नहीं? हाँ ना हो जवाब दे दो आप। बिल्कुल आपने सर, कहा था मैं हमें देखो बच्चे वो चाहिए। मेरी अभी भी निकाह में है, बच्चे जब सीमा नहीं आएगा तो बच्चे कैसे आएंगे? मैं उस बात को कह नहीं रहा, मैं उस बात को बोल ही नहीं रहा कि नहीं, आपके ऐसे तो निकाह में ये नहीं फिर लड़, आपने सुनो, मत दिया कैसे, क्या मेरे को तो फिर ये तो बात बच्चे बताओ, 18 साल नहीं, तक आपस नो, में है, 18 मेरे को साल तो तक तो आप छोड़ ये के बात, आती है ना। मैं आपसे ये नहीं जब पूछ तक रहा, अंदर सीमा की बात नहीं हो रही 18 साल तक, तो फिर तो चुप रहे। मैं आप उस पर भी आऊंगा, पहले इस बात जी, को क्लियर करो कि सीमा हैदर आपकी वाइफ है, हमने केस भी ये डाल रखे, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं जी, हमें हाँ बिल्कुल। उसमें। हम जो भी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही लिखते हैं, उस बात से आप बेफिक्र रहो। वो आपकी वाइफ थी और आप ही की रहेगी जब तक जिंदा है, जब तक आपका तलाक नहीं होगा वो आप ही की वाइफ रहेगी, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि मुझे जो वकील किया गया वो सीमा को यहां से पाकिस्तान भेजने की तो कोई बात नहीं हुई थी, बताओ। फिर ये अगर मसले मसाइल, ये अदालतें, ये बता रहा हूं सब ना, कुछ ये क्या हो रहा है? उसी पे वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वो मैं अब आगे समझाऊंगा ना कि ऐसा क्यों है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। ये तो बात है ना कि सीमा हैदर की कोई बात नहीं हुई थी, पक्का है ना ये नहीं, बात मैं तो? ऐसे तो नहीं कहूंगा कि नहीं हुई थी, मैं तो जी, कहूंगा हुई थी। हाँ देखो, है? मैं ऐसा क्या नहीं ना, मैं ऐसे कहूँ, कैसे कहूंगा कि नहीं हुई थी, कैसे बात? मैं तो सीमा की सीमा हैदर, अभी भी पाकिस्तान आपने हुकूमत आपने वो मेरी बीवी आपने है, मेरे निकाह में है, मैं कैसे क्या, उसका मांग नहीं कर सकता? नहीं आपने मुझे ये कहा था कि सीमा हैदर को भी वापस करना है। जाहिर सी बात है, सीमा अगर वापस नहीं होगा, नो, उसको जेल होगा, क्रिमिनल है, नो, नो, पाकिस्तानी है, नो, गलत। देखो सर, नो माय ये नहीं, डियर, आपने नो अपनी माय, तरफ से कोर्ट में सुनो, केस लड़ा है। मेरी बात सुनो, आप जी, जी, मेरी जी। बात सुनो, आप सुन लो, आप मेरी बात। मेरे से सीमा हैदर की कोई बात नहीं हुई थी कि सीमा हैदर को वापस भिजवाया जाएगा, मेरे से बच्चों की बात हुई थी। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, जब आपको बच्चे चाहिए ना, ये चीज वकीलों की समझ में आती है, ये आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन चलो आपने पूरी जनता के सामने सवाल किया तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो रास्ते हैं जिसमें आपको बच्चे मिल सकते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता कि आप भारत आओ, मैंने आपके बच्चों के ऑर्डर करवाए हुए हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा है, आप भारत आओ, अपनी मुलाकात करो, अपने बच्चे ले आओ और यहां से उनको लेके चले जाओ। नंबर 1, एक तरीका तो ये है जो मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं, काफी टाइम पहले मैंने ऑर्डर करा रखे हैं, जब आप आओगे वो ऑर्डर मैं पूरी दुनिया के सामने दिखा दूंगा, उस पर तारीख भी लिखी होगी और सब चीज लिखी होगी। नंबर 2, अगर आप कहते हो कि जी मेरे बच्चे नहीं मिले अब तक, तो आपके बच्चे लेने आया कौन? वकील। क्या मैं आपके बच्चों को अपने पास रख सकता हूं? मैं रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों के समान है वो, जैसे हमारे बच्चे खाएंगे उनसे अच्छा ही उनको खिलाएंगे, लेकिन उन बच्चों को
मैं कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ अपने साथ खुद मैं नहीं ले सकता। उसका कारण ये है कि मेरे दूर दूर तक केस लगे होते हैं और मेरा ज्यादातर जो समय है वो बाहर, दूर दूर तक केस होने की वजह से वो बाहर लगता है। और अगर मैं बच्चे ले लेता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा उन बच्चों की कोई और देख रेख करे, मेरे पीछे उनके साथ क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी आंखों के सामने ही उनकी देख रेख करना चाहता हूं। तो उससे अच्छा मैंने समझा कि जब तक गुलाम हैदर आए वो सीमा के पास रहे। जैसे ही गुलाम हैदर आता है तो मैं उसके बच्चे दिलवा देता हूं। वो मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं। वो ऑर्डर जब आप भारत में आओगे पूरी दुनिया को हम दिखा देंगे, मैंने आपके बच्चों के ऑर्डर करवाए हुए हैं। अब सवाल आता है सीमा हैदर का कि भाई सीमा हैदर पे इतने केस क्यों, ये क्यों वो क्यों। तो सीमा हैदर पे इतने केस इसलिए मेरे भाई कि दो तरीके हैं, या तो आप आओ बच्चे ले जाओ, अगर आप नहीं आते हो तो दूसरा तरीका यह है कि अगर सीमा हैदर जेल जाती है, उन हालात में अगर सीमा हैदर को साल की, 2 साल की, 3 साल की सजा होती है तो बच्चों को तुरंत भारत सरकार यहां से डिपोर्ट कर देगी पाकिस्तान। तुरंत जैसे वो जेल में जाएगी उसको सजा हो जाएगी। तुरंत ये कानून है कि उन नाबालिग बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, कोई लीगल एक्शन उनके खिलाफ नहीं बनता क्योंकि वो नाबालिग बच्चे हैं। ये कानून है। अगर किसी का बाप देश में नहीं है या मां के साथ बच्चे हैं और मां किसी कारण से जेल में चली जाती है या उसको सजा हो जाती है तो वो बच्चे जेल में उसके साथ नहीं रहेंगे। अगर वो विदेशी बच्चे हैं तो उनको फौरन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरा जो सीमा हैदर को जेल कराने का मकसद है, कोई मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं। मेरे बारे में जो उसने गंद बका, जो गलत बोला, मैंने तो इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। मेरा उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं। मेरी जो मेन बात है वो लड़ाई वो आपके बच्चों की है, ताकि आपके बच्चे आपको मिले। अगर वो जेल में जाती है, ये कानून है भारत का, अगर तुम्हें ना पता हो मैं बता देता हूं, पूरी दुनिया के लोगों को बता देता हूं कि ये कानून है भारत का। अगर सीमा जेल जाती है तो तुरंत बच्चे अगले ही दिन उसका डिपोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और जिस वक्त उनको मजिस्ट्रेट जेल में अंदर भेजेगा सीमा को, तो साथ साथ एक ऑर्डर जारी करेगा कि भाई इसको इतने दिन की सजा हो रही है और इन बच्चों को का कोई कसूर नहीं है, इनको सरकार तुरंत प्रभाव से डिपोर्ट कर दे और इसके मुल्क वापस पहुंचा दे। तो वो बच्चे जो आपका हाई कमीशन यहाँ इंडिया में है उनको दे दिए जाएंगे और वो बच्चे यहाँ से, अगर आप नहीं भी आओगे तो वो बच्चे यहाँ से जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे।